वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अध्याय 11 कार्य ऊर्जा तथा मशीनें के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नोत्तर करेंगे। इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि वस्तु विस्थापित होता है तब कार्य हुआ कहते हैं। प्रश्न दूसरा, ऐसी दो घटनाएं लिखिए जिनमें बल लगाने पर भी कार्य नहीं होता है। इसका उत्तर है, पहला, दीवार पर बल लगाने से दीवार विस्थापित नहीं होता अतः कार्य नहीं हुआ। दूसरा, सिर पर बोझ सामान रखकर एक ही स्थान पर खड़े रहने से बोझ पर कोई कार्य नहीं हुआ। अगला है प्रश्न तीसरा, ऊर्जा का वही मात्रक है जो कार्य का है, क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक ही है। अगला है प्रश्न चौथा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा द्वारा किए जाने वाले दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, पहला है ऊष्मा ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, पहला पानी को भाप में बदलने में, दूसरा ईंधनों के दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा से इंजन को चलाने में। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, पहला है गुलेल से तने हुए रबर द्वारा पत्थर को दूर फेंकने में किया गया कार्य, दूसरा है बहते हुए पानी द्वारा किया गया कार्य। प्रश्न पांचवा है, 5 न्यूटन बल लगाकर किसी टेबल को 2 मीटर खिसकाया जाए तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसका हल है दिया है, बल बराबर 5 न्यूटन, दूरी बराबर 2 मीटर, इसलिए किया गया कार्य बराबर बल गुणित दूरी बराबर 5 न्यूटन गुणित 2 मीटर बराबर 10 जूल। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, मशीन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। पहला, बल को सुविधाजनक बिंदु पर लगाने के लिए, दूसरा, बल की दिशा को इच्छानुसार परिवर्तित करने के लिए, तीसरा, भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाने में, चौथा, गति को बढ़ाने में। प्रश्न दूसरा है, उत्तोलक के प्रकार लिखकर प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची पेंचिस, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरोता बोतल खोलने वाला उपकरण, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा फावड़ा। प्रश्न तीसरा है, घिरने का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, घिरने एक ऐसा सरल मशीन है जिसकी सहायता से लगाए जाने वाले बल की दिशा इच्छित दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है और काम आसान हो जाता है। प्रश्न चौथा है, आनत तल का अर्थ बताते हुए दैनिक जीवन में उसके 2 उपयोग बताइए। इसका उत्तर है, आनत तल एक चिकना, दृढ़ और चपटा समतल होता है जो क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाता हुआ झुका रहता है। भारी वस्तुएं जिन्हें उठाना कठिन होता है आनत तल की सहायता से आसानी से ऊपर चढ़ाई जा सकती है। इसका उदाहरण है, पहला, अस्पताल में मरीज को ऊपर मंजिल तक ले जाने एवं लाने में आनत तल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ट्रकों में भारी सामान चढ़ाने में भी आनत तल का प्रयोग होता है। अगला है, अभ्यास के प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है सरल मशीन है तो इसका उत्तर है चिमटा।
दूसरा है कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो इसका उत्तर है प्रथम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मशीनों द्वारा संभव नहीं है? इसका उत्तर है ऊर्जा उत्पन्न करने में। चौथा है जूल मात्रक है, तो इसका उत्तर है कार्य और ऊर्जा दोनों का। पांचवा है पेट्रोलियम पदार्थ की ऊर्जा होती है, तो इसका उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ट्रैक्टर एक, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा जटिल मशीन है। दूसरा है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब मध्य में होता है। तीसरा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में भार आलंब और आयास के मध्य में होता है। चौथा कचरा उठाने का फावड़ा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। पांचवा है ड्रमों को ट्रक में चढ़ाने के लिए पहिए का उपयोग आनत तल का उदाहरण है। छठवा है गुलेल की तनी हुई रबर में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला मशीन क्या है? इसका उत्तर है मशीन एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से किसी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है उत्तोलक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है एक सीधी या टेढ़ी छड़ जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिका उसके इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों में आलंब आयास तथा भार की स्थिति का किस प्रकार संयोजन होता है? इसका उत्तर है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब भार और आयास के मध्य होता है, उदाहरण कैंची। इसमें इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार आलंब और आयास के मध्य में होता है, उदाहरण सरोता। तो इसमें इस प्रकार का चित्र बनाना है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास आलंब और भार के बीच होता है, उदाहरण है चिमटा। तो इसमें इस प्रकार का चित्र बनाना है। चौथा कार्य क्या है? कार्य के मात्रक लिखिए। इसका उत्तर है कार्य करने का अर्थ है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करना है। कार्य के मात्रक जूल हैं। प्रश्न पांचवा है यदि वस्तु पर 125 न्यूटन बल लगाने से वस्तु 12 मीटर की दूरी तय करती है तो कार्य की गणना कीजिए। इसका उत्तर है हल है दिया है बल बराबर 125 न्यूटन, दूरी बराबर 12 मीटर, इसलिए कार्य बराबर बल गुणित दूरी बराबर 125 न्यूटन गुणा 12 मीटर बराबर 1500 जूल। उत्तर। अगला है प्रश्न छठवां। ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? इसका उत्तर है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है, इसलिए कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। सातवां है ऊर्जा के 5 रूपों के नाम लिखिए, प्रत्येक के उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर है ऊर्जा के 5 रूपों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला यांत्रिक ऊर्जा, उदाहरण एक उड़ते हुए वायुयान की ऊर्जा। दूसरा रासायनिक ऊर्जा, उदाहरण ईंधन जैसे पेट्रोल में संचित ऊर्जा। तीसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, उदाहरण है भाप में निहित ऊर्जा। चौथा है प्रकाश ऊर्जा, उदाहरण वस्तुओं को गर्म होने पर निकलने वाली ऊर्जा। पांचवा है विद्युत ऊर्जा, उदाहरण विद्युत हीटर में प्रयुक्त ऊर्जा। प्रश्न चौथा है निम्न के कारण बताइए। पहला पहाड़ों की चढ़ाई घुमावदार होती है। इसका उत्तर है आनत तल की सहायता से भारी सामान को ऊपर चढ़ाना आसान होता है।
पहाड़ों की चढ़ाई घुमावदार होने पर वह आनत तल का काम करता है, जिससे चढ़ना अथवा सामान ले जाना आसान होता है। दूसरा है, घिरनी की सहायता से कुएं से पानी निकालना अधिक आसान होता है। इसका उत्तर है, घिरनी एक ऐसा सरल मशीन है जिसकी सहायता से बल की दिशा को इच्छित दिशा में लगाकर कार्य किया जा सकता है, इसलिए घिरनी की सहायता से कुएं से पानी निकालना आसान है। प्रश्न 5वां है, एक भारी बॉक्स को मकान की छत पर चढ़ाना है। क्या आप घिरनी, रोलर, आनत तल का उपयोग कर सकते हैं? इसका उत्तर है एक भारी बॉक्स को मकान की छत पर चढ़ाने के लिए घिरनी, रोलर, आनत तल का उपयोग कर सकते हैं। वह है, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है? इसका उत्तर है, इसमें पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर